हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुशांत क्लासेस में आपका स्वागत है। आज से न्यू सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं और आपको सुशांत क्लासेस चैनल पे अप्लाइड मैथ एमएल अग्रवाल का एक एक क्वेश्चंस का आपको सॉल्यूशन मिलेगा और इस चैनल पे आपको सभी चैप्टर्स की वन शॉट वीडियो भी टाइम टू टाइम आपको मिलता रहेगा। तो प्लीज़ स्टूडेंट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं मैट्रिक्स की। तो देखिए, मैट्रिक्स का मैं एक इंट्रोडक्शन पार्ट डिटेल में मैं अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने उसको अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको जा कर के देख सकते हैं, क्योंकि ये जो मैट्रिक्स का एक्सरसाइज नंबर 3.1 जो हम आज सॉल्व करने लग रहे हैं, इसको आप तभी कर सकते हैं जब आप इसका इंट्रोडक्शन पार्ट इसका देख करके आएंगे। तो मैंने काफ़ी डिटेल में मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन बनाया हुआ है कि मैट्रिक्स होता क्या है, मैट्रिक्स का हम यूज़ क्यों करते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स मैंने बताया हुआ है। तो उम्मीद है आप उसको देख करके आएंगे। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं एक्सरसाइज 3.1 मैट्रिक्स की। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मैट्रिक्स गिवन बिलो एंड राइट द ऑर्डर ऑफ ईच मैट्रिक्स। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन ही उसने हमें किस चीज़ का दे दिया, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का दे दिया। तो आइए फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। देखिए, यहाँ पे हमें ए मैट्रिक्स गिवन है, इसको हम क्या बोलते हैं, रो, यानी कि ये फर्स्ट रो है और ये फर्स्ट कॉलम और ये सेकंड कॉलम है। यानी कि किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, पहले रो को रिप्रेजेंट किया जाता है, बाद में कॉलम को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसमें 1 रो और 2 कॉलम है। और मैट्रिक्स का टाइप क्या है, तो ये है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स। सेकंड पार्ट में देखिए, ये हमें ये रो गिवन है R1, R2 और R3, और ये क्या है, कॉलम 1। यानी कि इसमें 3 रो और 1 कॉलम है। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3 रो 1 कॉलम। और मैट्रिक्स का टाइप क्या है, मैट्रिक्स का टाइप है कॉलम मैट्रिक्स। सी पार्ट में ये देखिए, रो गिवन है, रो 1, रो 2 और रो 3, और ये कॉलम 1 और ये कॉलम 2। अब इसमें जो है 3 रो है और 2 कॉलम है। तो पहले हम रो को रिप्रेजेंट करते हैं, बाद में कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 × 2। और जब नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं होता है तो इसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइप देखिए, वापस से ये फर्स्ट रो है और ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 1 रो एंड 3 कॉलम। और इसका टाइप क्या है, ये है रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट में 2 रो 2 कॉलम है। ये फर्स्ट रो है, रो 1, रो 2 और ये फर्स्ट कॉलम और ये सेकंड कॉलम। यानी कि मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 × 2 और मैट्रिक्स का टाइप है स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी कि जब नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम अगर इक्वल होता है तो इसको कहा जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। और m जो है ये रो को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और n कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें भी देखिए 3 रो 3 कॉलम है। ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, थर्ड रो है, फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम है और ये थर्ड कॉलम है। तो किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 3 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। और जब नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होता है तो इसको कहा जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें देखिए, सभी के सभी मैट्रिक्स का जो एलिमेंट है ना, वो क्या है, 0 है। और ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये फर्स्ट कॉलम है और ये सेकंड कॉलम है। और कितने रो कितने कॉलम है, 2 रो 2 कॉलम है। लेकिन सभी के सभी एलिमेंट जो हैं वो 0 है। तो इसको कहा जाएगा नल मैट्रिक्स।
या फिर आप इसको कह सकते हैं जीरो मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे क्या है, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम। इसका ऑर्डर क्या है, तो 2 रो और 3 कॉलम है, 2 रो 3 कॉलम। और मैट्रिक्स का टाइप क्या है, ये जीरो मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स है, क्योंकि इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, तो नल मैट्रिक्स। नेक्स्ट देखिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी कि दिस इज फर्स्ट रो, रो 1, रो 2, रो 3, और ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3 रो 3 कॉलम। और मैट्रिक्स का टाइप क्या है, मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया हुआ है कि अगर डायगोनल एलिमेंट सभी के सभी अगर 1 हो और बाकी एलिमेंट अगर 0 हो तो इसको कहा जाता है यूनिट मैट्रिक्स। तो ये आ गया यूनिट मैट्रिक्स, या फिर आप इसको कह सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट टाइप देखिए, वापस से इसमें 3 रो 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हो गया 3 इंटू 3। और मैंने ये भी बताया हुआ है कि अगर यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट 1 के अलावा अगर कोई भी नंबर होता है बट सेम होता है, यहाँ देखिए 2 है 2 है 2 है, ये जो है ये क्या है, डायगोनल। तो ये जो मैट्रिक्स का टाइप है वो क्या है, स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। इसमें भी देखिए 3 रो 3 कॉलम है, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम। तो इसका ऑर्डर क्या है, 3 इंटू 3। और मैट्रिक्स का टाइप क्या है, देखिए अगर मैं इस वाले पार्ट की बात करूं तो इसमें सभी के सभी डायगोनल एलिमेंट 1 है। अगर सभी डायगोनल एलिमेंट अगर 1 होता है तो इसको कहा जाता है यूनिट मैट्रिक्स। और सभी के सभी डायगोनल एलिमेंट अगर सेम होता है, बाकी एलिमेंट 0 होता है, तो इसको कहा जाता है स्केलर मैट्रिक्स। और इसमें देखिए डायगोनल सभी के सभी डिफरेंट हैं, रिमेनिंग एलिमेंट जो है वो क्या है, 0 है। तो इस तरह के मैट्रिक्स को कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ आया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, ए देखिए मैट्रिक्स गिवन है और हमें A22 और A32 बताना है। मैट्रिक्स के नोटेशन की बात करूं तो मैट्रिक्स को कैसे लिखा जाता है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। इस तरह से मैट्रिक्स को लिखा जाता है। अब उसने क्या बोला हुआ है, A22 और A32 को हमें ऐड करना है। तो A22 देखिए ये है, यानी कि कौन सा एलिमेंट है, 0 प्लस। और A32 कौन सा एलिमेंट है, ये, यानी कि इसको कंपेयर करेंगे इससे तो क्या आएगा, 2। तो इसका आंसर कितना आ गया, 2। सेकेंड पार्ट बिल्कुल सेम है, B21 B32 और माइनस B13 हमें कैलकुलेट करना है। तो ये B मैट्रिक्स है तो उसने A की जगह पर उसने B रिप्रेजेंट कर दिया। तो B21 क्या है, देखिए ये है 21, तो ये 8 है यहाँ पर, प्लस B32, ये देखिए B32 है और ये 1, माइनस B13, ये देखिए B13 है, तो -2 इज इक्वल टू 9 - 2 इज इक्वल टू 7। आइए थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कहता है इफ़ A इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ टाइप P एंड Q,
देन R इज रो ऑफ A, देन व्हाट इज द टाइप ऑफ R एज अ मैट्रिक्स। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक A मैट्रिक्स मैं जूम कर लेता हूँ। 2 4 6 -1 2 3 6 -5 और 8। आपका जो मन करे उस ऑर्डर का मैट्रिक्स आप कंसीडर यहाँ पर कर सकते हैं। और ये उसने कह दिया ना कि ये P इंटू क्यू ऑर्डर का मैट्रिक्स है। आगे क्या कह रहा है, एंड R इज रो ऑफ A, और उसने कह दिया R जो है ना वो इस मैट्रिक्स का रो है। तो मुझे एक बात बताइए, अभी अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में यही किया है कि इस तरह का जो मैट्रिक्स होता है इसको हम क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स। और अगर इस टाइप का कोई मैट्रिक्स होता है तो इसको हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। तो उम्मीद है आपको ये दोनों समझ आया होगा। अब R को ना उसने रो कह दिया, तो इसका मतलब क्या है कि हम इस मैट्रिक्स में से एक रो मैट्रिक्स कंसीडर कर लेते हैं। तो या तो मैं इसको कंसीडर कर लूँ, या मैं इसको कंसीडर कर लूँ, या तो इसको कंसीडर कर लूँ। अगर मैं इंडिविजुअली रो को कंसीडर करूँगा तभी तो ये रो मैट्रिक्स बनेगा। 2 4 6 मैंने कंसीडर कर लिया। अब मुझे बताइए क्या ये रो मैट्रिक्स है कि नहीं है। तो बिल्कुल ये रो मैट्रिक्स है। अब कह रहा है क्वेश्चन में व्हाट इज़ द टाइप ऑफ आर एज अ मैट्रिक्स। अब जो हमने एक आर कंसीडर किया है ना, इसका क्या टाइप होगा, क्या ऑर्डर होगा। तो पहली बात तो ये कि अगर मैं इंडिविजुअली फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो को अगर मैं कंसीडर करूँगा, इसके अंदर रो तो एक ही होगा, यानी कि फर्स्ट रो होगा। बट कॉलम को तो हम घटा बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। कैसे, मैंने अगर ये मैट्रिक्स कंसिडर किया, अगर मैं इस टाइप का मैट्रिक्स ले लेता हूँ 2 4 6 8 -1 और 3, अगर मैं इसमें से भी अगर मैं फर्स्ट रो को कंसिडर करता हूँ तो क्या आएगा, 2 4 आएगा कि नहीं आएगा। ये भी क्या है, रो मैट्रिक्स है। ये रो मैट्रिक्स है कि नहीं है। तो जब ये रो मैट्रिक्स है तो इसका ऑर्डर तो रो तो फर्स्ट ही होगा, बट कॉलम को हम इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। और ये किस टाइप का मैट्रिक्स है, P इंटू क्यू। तो ये तो हमें पता लग गया कि अगर हम इसमें से एक रो कंसिडर करेंगे तो P तो पक्का 1 ही आने वाला है। तो इसका ये भी फर्स्ट रो होगा, ये भी फर्स्ट रो होगा, बट कॉलम को हम इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। तो कॉलम को मैं P लिख देता हूँ। तो ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 1 इंटू P ऑर्डर का मैट्रिक्स है अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन। तो उम्मीद है आपको ये थर्ड क्वेश्चन समझ आ गया होगा। आइए फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। ए इज़ अ कॉलम मैट्रिक्स विद 5 रो। हमें ए को कॉलम मैट्रिक्स तो एज्यूम करना है, लेकिन उसके अंदर 5 रो होने चाहिए। तो मैं कॉलम मैट्रिक्स एज्यूम कर लेता हूँ। A11 A21 A31 A41 और A51। अगर आप ऐसा एज्यूम नहीं करना चाहते हैं तो आप ऐसे कर लीजिए, 5 6 7 8 9 नंबर भी कंसीडर कर सकते हैं। अब क्या कहता है, देन व्हाट टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज रो ऑफ ए। आपने तो कॉलम मैट्रिक्स बनाना ही बनाना है, लेकिन हमें जो है इसमें से एक रो कंसीडर करना है। तो रो मैट्रिक्स क्या होगा, अगर मैं सिर्फ A11 को ले लूँ, मतलब कि अगर मैं इस एलिमेंट के रो को कंसीडर कर लूँ, भाई ये A11 क्या है, रो है कि नहीं है। तो ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा, 1 रो और 1 कॉलम होगा कि नहीं होगा, क्योंकि उसने कॉलम मैट्रिक्स कहा है और ये टाइप जो है ना ये कॉलम मैट्रिक्स का है। अब कह रहा है कॉलम में से आप कोई भी एक रो ले लो, भाई आप ये ले लो, तो कितना आएगा, A31 आएगा। और ये भी किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 1 रो 1 कॉलम है कि नहीं है ये। तो उम्मीद है आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ आ गया होगा। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन के मुकाबले ये दोनों क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट था। तो उम्मीद है आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। कहता है कि ए मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट, यानी कि एक ए मैट्रिक्स गिवन है जिसके अंदर टोटल कितने एलिमेंट हैं, 18 एलिमेंट हैं।
व्हाट पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, अब इसका ऑर्डर क्या पॉसिबल है, एंड व्हाट इफ इट इज़ 11 एलिमेंट, अगर इसके अंदर 11 एलिमेंट होगा तो क्या ऑर्डर पॉसिबल है। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये देखिए एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर 18 एलिमेंट हैं, तो 18 एलिमेंट है उस मैट्रिक्स के अंदर, तो हम उसको किस किस तरह से किस किस ऑर्डर में हम उसको लिख सकते हैं। कैसे, देखिए अगर 18 एलिमेंट है तो उसमें एक रो होगा तो 18 कॉलम होगा। अगर मैं 18 एलिमेंट को लिखूंगा तो एक रो तो ऐसे बना लेता हूँ और ऐसे मैं 18 एलिमेंट को कंसिडर कर लेता हूँ, तो यानी कि 1 इंटू 18 रो और एक कॉलम हो सकता है, यानी कि मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ, या फिर 2 रो 9 कॉलम हो सकता है, और 9 रो और 2 कॉलम हो सकता है। और क्या ऑर्डर पॉसिबल है, 3 रो 6 कॉलम, 6 रो 3 कॉलम। तो इसके अलावा और कोई ऑर्डर पॉसिबल है क्या, तो कोई भी ऑर्डर पॉसिबल नहीं है। 18 एलिमेंट को हम इस तरह से अरेंज करके लिख सकते हैं। और क्या कह रहा है, अगर 11 एलिमेंट हो तो, अगर एक मैट्रिक्स ए है और इसके अंदर 11 एलिमेंट हैं तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, या तो एक रो होगा और 11 कॉलम होगा, या तो 11 कॉलम होगा या एक रो होगा, इसके अलावा तो और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, इफ़ ए हैज़ अ 3 इंटू 3 मैट्रिक्स, एक ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 इंटू 3 है, हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, और ये देखिए हमें एलिमेंट गिवन है, राइट द वैल्यू ऑफ A23। तो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन में गिवन होता है उसको हमें एज्यूम करना होता है। तो मैं यहाँ से एज्यूम कर लेता हूँ, लेट ए इज़ अ 3 इंटू 3 मैट्रिक्स बी, ए इज इक्वल टू A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। ये 3 इंटू 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। और उसने क्या कहा हुआ है, हमें उसने ये कंडीशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, AIJ इज इक्वल टू 1/3 मोड -3i प्लस j। अब इसका मतलब क्या है, उसने हमसे A23 एलिमेंट पूछा है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है A23 इज इक्वल टू, इसका मतलब स्टूडेंट ये है कि पहले वाला जो 2 है ना ये i को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, सेकंड वाला जो 3 है वो j को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। यानी कि ये जो 2 3 है ना, ये क्या लिखा है 2 3, तो सेकंड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट है। आप चेक कीजिए क्या है 2 3, सेकंड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट है कि नहीं है, तो हमें इसका वैल्यू बताना है और ये हमें उसने कंडीशन दिया हुआ है। तो हम i और j की वैल्यू को इस क्वेश्चन के अंदर पुट करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/3 मॉडुलस -3, और i कितना है 2, फिर यहाँ पे प्लस, और j कितना है 3। नाउ 1/3 मॉडुलस -6 प्लस 3, 1/3 -3 इज इक्वल टू 1/3 इंटू, और जब कोई भी वैल्यू मॉडुलस से बाहर निकलता है तो उसको हमेशा हम पॉजिटिव में लिखते हैं, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, इसका आंसर 1 आ गया। 7th क्वेश्चन क्या कहता है कि कंस्ट्रक्ट 2 इंटू 2 मैट्रिक्स, हमें 2 इंटू 2 मैट्रिक्स बनाना है, और ये देखिए हमें उसने a इज इक्वल टू गिवन है, हुज एलिमेंट्स AIJ आर गिवन 1, और AIJ एलिमेंट्स जो है वो ये गिवन है। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व किया अभी, सेम वैसे ही हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ से अजूम कर लेता हूँ, लेट ए मैट्रिक्स बी, और ए मैट्रिक्स जो है हमें किस ऑर्डर का मैट्रिक्स लेना है, 2 इंटू 2, तो A इज इक्वल टू A11, A12, A21 और A22। मुझे एक बात बताइए, 2 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है कि नहीं है, ये 2 रो है और 2 ही कॉलम है,
और हमें कंडीशन क्या गिवन है फर्स्ट क्वेश्चन में, ए आई जे इज इक्वल टू 2i माइनस जे, यानी कि इन सभी एलिमेंट्स की हमें वैल्यू बताना है। तो A11 इज इक्वल टू, पहले वाला जो 1 है वो i को रिप्रेजेंट करता है, सेकेंड 1 जो है वो j को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 2 इंटू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। A12 2 इंटू 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। A21 2 इंटू 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। A22 2 इंटू 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। अब हमने इन सभी एलिमेंट्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। अब इसको ऐसे छोड़ना नहीं है, अगर आप ऐसे छोड़ेंगे तो मार्क्स कट जाएगा। आपको क्या करना है, मैट्रिक्स के फॉर्मेट में लिखना है आपको। तो ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू, इन सब का वैल्यू जो हमने कैलकुलेट किया है वो लिख लेते हैं 1 0 3 2, 1 0 3 और 2। सेम बिल्कुल सेकेंड पार्ट है, तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। हमें कंडीशन क्या गिवन है, ए आई जे इज इक्वल टू, मॉडुलस के अंदर है 2i माइनस 3j। हमें कैलकुलेट करना है A11 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू माइनस 1 इज इक्वल टू 1, क्योंकि मॉडुलस के अंदर कोई भी वैल्यू को हम नेगेटिव में नहीं रखते। A12 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 माइनस 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। A21 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू माइनस 1 इज इक्वल टू 1। A22 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 में से 6 गया माइनस 2 इज इक्वल टू 2। तो ए मैट्रिक्स यहाँ से क्या आ गया, 1 4 1 2। आइए क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। कंस्ट्रक्ट 2 इंटू 3 मैट्रिक्स बी आई जे, और बी जो है वो इस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, हुज एलिमेंट्स बी आई जे आर गिवन बाय, और ये इसका 2 पार्ट गिवन है। तो सबसे पहले यहाँ से एक बी मैट्रिक्स कंसिडर कर लेते हैं, और इसके एलिमेंट को उसने इस बार A11 नहीं कहा है, उसने B11 कहा है। तो हमें इसको ऐसे एज्यूम करना पड़ेगा B11, और किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसमें 2 रो और 3 कॉलम होने चाहिए, यानी कि B11 B12 B13 B21 B22 B23। और इसमें देखिए ये फर्स्ट रो सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, 2 रो और 3 कॉलम के मैट्रिक्स हमने एज्यूम कर लिया। और हमें देखिए क्या बोला हुआ है कैलकुलेट करने के लिए, फर्स्ट पार्ट में बी आई जे इज इक्वल टू आई माइनस 3j। तो कैलकुलेट करेंगे B11, पहले वाला जो 1 है ये i को रिप्रेजेंट करता है और ये j को रिप्रेजेंट करता है। तो 1 माइनस 3j, यानी कि 1 माइनस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू माइनस 2। B12 इज इक्वल टू 1 माइनस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू माइनस 5। B13 इज इक्वल टू 1 माइनस 3 इंटू 3 इज इक्वल टू माइनस 8। B21 इज इक्वल टू 2 माइनस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू माइनस 1। B22 इज इक्वल टू 2 माइनस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू माइनस 4। B23 इज इक्वल टू 2 माइनस 3 इंटू 3 इज इक्वल टू माइनस का 7। अब सभी एलिमेंट की हमने वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। अब इसको ऐसे नहीं छोड़ना, आपको क्या करना है, मैट्रिक्स के फॉर्मेट में लिखना है। तो B इज इक्वल टू -2 -5 -2 -5 -8 -1 -4 -7। तो ये देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट में
हमें क्या बोला हुआ है, हमें देखिए ये कंडीशन गिवन है, ए आई जे इज इक्वल टू 1+2i का होल स्क्वायर। तो वापस से कैलकुलेट कर लेंगे B11, 1+2 × 1 का स्क्वायर, तो 1+2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, B12 इज इक्वल टू 1+2 × 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25, B13 इज इक्वल टू 1+3 × 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1+6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 49, B21 इज इक्वल टू 2+2 × 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2+2 4 और 4 का स्क्वायर 16, B22 इज इक्वल टू 2+2 × 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 36, और B23 इज इक्वल टू 2+2 × 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 64। अब इसको मैट्रिक्स में बना लेते हैं। तो B इज इक्वल टू 9, 25, 49, 16, 36 और 64। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में हमें ये दो इक्वल मैट्रिक्स गिवन है और हमें x और y की वैल्यू बताना है। तो इक्वल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि जब दो मैट्रिक्स का सेम ऑर्डर हो और इज इक्वल टू के सिंबल से जुड़ा हुआ होता है तो इसको कहते हैं इक्वल मैट्रिक्स। और इक्वल मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हमेशा इक्वल होता है। कैसे? यानी कि x+2y का वैल्यू जो है वो -4 होगा, -y की वैल्यू इज इक्वल टू 3, 3x इज इक्वल टू 6 और 4 इज इक्वल टू 4। तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हमेशा इक्वल होता है इक्वल मैट्रिक्स का। और हमें x और y की वैल्यू बतानी है। यहाँ से देखिए क्या है, 3x इज इक्वल टू 6, 3x इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6/3 इज इक्वल टू 2। आप कोई से भी एलिमेंट्स को आप कंसीडर कर सकते हैं, चाहे आप इसको इसके साथ इक्वल रखिए, चाहे इसको इसके साथ इक्वल रखिए, आंसर बिल्कुल सेम आएगा। -y इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, -3। तो ये y की वैल्यू है और ये x की वैल्यू है। इसके सेकेंड पार्ट में हमें x और y का वैल्यू बताना है। तो ये जो है वो इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा। तो 3x x + y इज इक्वल टू 1, ये फर्स्ट इक्वेशन अजूम कर लेता हूँ। और सेकेंड इक्वेशन हमें ये गिवन है 2y - x इज इक्वल टू -5, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। इसको देखिए मैं थोड़ा सा अरेंज कर लेता हूँ, -x + 2y इज इक्वल टू -5। वापिस से इक्वेशन नंबर ये थर्ड हो गया। अब देखिए फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, चाहे आप एलिमिनेशन मेथड लगाइए, चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाइए, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाइए। जो इजी होता है वो या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है या तो एलिमिनेशन मेथड होता है। तो मुझे देखिए यहाँ से वैल्यू किसका चाहिए, मुझे x की वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 2y आ जाएगा और यहाँ भी 2y आ जाएगा। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 6x + 2y इज इक्वल टू 2। और नेक्स्ट इक्वेशन ये है -x + 2y इज इक्वल टू -5। साइन चेंज करेंगे, प्लस माइनस प्लस, ये कैंसिल हो गया। 7x इज इक्वल टू 7, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 1। आपको y की भी वैल्यू निकालने के लिए कह सकता है। इसके थर्ड पार्ट पे चलते हैं। हमें देखिए ये दो मैट्रिक्स गिवन है, इक्वल मैट्रिक्स गिवन है और हमें x + y की वैल्यू बताना है। तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होता है। यहाँ पे स्टूडेंट माइनस
इधर -1 आएगा। तो इसको मैं इसके इक्वल लिख रहा हूँ, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, और इसको इसके इक्वल 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब यहीं पर मैं एलिमिनेशन लगा देता हूँ, तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो ये कैंसिल हो गया। -x इज इक्वल टू -1, इससे कैंसिल हो गया x इज इक्वल टू 1। अब x की वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूँ, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, x की जगह 1 पुट कर रहा हूँ, माइनस वाई इज इक्वल टू -1, माइनस वाई इज इक्वल टू -1 -1, माइनस वाई इज इक्वल टू -2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू 2। और हमें कैलकुलेट क्या करना है, x प्लस वाई। तो x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 2, आंसर आ गया 3। 9th के 4th पार्ट को सॉल्व करते हैं। वापस से इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो क्या होगा, इक्वल। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 5। यहाँ से मैं x कैलकुलेट कर लेता हूँ, तो x इज इक्वल टू 5 माइनस 2, x इज इक्वल टू आ गया 3। और हमें देखिए क्या कैलकुलेट करना है, y माइनस एक्स, यानी कि हमें y की वैल्यू भी चाहिए, तो x की जगह पर मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, तो 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 8, तो y इज इक्वल टू 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। और हमें कैलकुलेट क्या करना है, y माइनस एक्स, वाई इज इक्वल टू 5 है और x की वैल्यू 3 है, तो इसका आंसर कितना आ गया, 2। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में हमें ए बी सी डी की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो वापस से हमें इक्वल मैट्रिक्स गिवन है, इक्वल मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होता है। तो यहाँ से हम पहले 4 इक्वेशन बना लेंगे। तो 2a प्लस बी इज इक्वल टू 4, 2a प्लस बी इज इक्वल टू 4, a माइनस 2b इज इक्वल टू -3, ये इक्वेशन नंबर 1, 2, और 5c माइनस डी इज इक्वल टू 11, थर्ड इक्वेशन, 4c प्लस 3d इज इक्वल टू 24, इक्वेशन नंबर 4। अब हमें ए बी सी डी की वैल्यू बताना है। तो आप चाहे तो इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाइए, चाहे एलिमिनेशन लगाइए। मैं इसमें एलिमिनेशन मेथड लगा रहा हूँ। देखिए पहले 2 इक्वेशन को मैं कंसिडर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है, b है, तो मैं फर्स्ट इक्वेशन को 2 से कर देता हूँ मल्टीप्लाई, तो ये भी 2b हो जाएगा, ये भी 2b हो जाएगा। 2a प्लस बी इज इक्वल टू 4, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ से आ जाएगा 4a प्लस 2b इज इक्वल टू 8। इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 5। और सेकेंड इक्वेशन हमें गिवन है a माइनस 2b इज इक्वल टू -3, ये कैंसिल हो गया। 5a इज इक्वल टू 5, a इज इक्वल टू आ गया 1। अब a की वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूँ, पुट a इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। और फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 2a प्लस बी इज इक्वल टू 4। a की जगह मैं 1 पुट कर रहा हूँ, तो 2 इंटू 1 प्लस बी इज इक्वल टू 4, तो b इज इक्वल टू 4 माइनस 2, तो b इज इक्वल टू कितना आ गया, 2। a भी कैलकुलेट कर लिया हमने, b भी कैलकुलेट कर लिया। अब हमें देखिए सी और डी कैलकुलेट करना है। तो सी और डी कैलकुलेट करने के लिए मुझे इन दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो मैं देखिए क्या कर रहा हूँ, थर्ड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ भी 3 आ जाएगा और इधर भी 3 आ जाएगा, तो मैं एलिमिनेशन मेथड लगा पाऊँगा। तो 5c माइनस डी इज इक्वल टू 11, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3 से, तो 15c माइनस 3d इज इक्वल टू 33। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 6 कह देता हूँ, क्योंकि जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो एक नया इक्वेशन आता है, तो हमें नया नाम डालना है। नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, 4c
प्लस 3d इज इक्वल टू 24। वापस से ये कैंसिल हो गया। 9c इज इक्वल टू 57, तो c इज इक्वल टू आ गया 3। अब c की वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देता हूँ। पुट c इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3rd इक्वेशन हमारे पास ये है 5c माइनस डी इज इक्वल टू 11, तो 5 इंटू 3 माइनस डी इज इक्वल टू 11, 15 माइनस डी इज इक्वल टू 11, माइनस डी इज इक्वल टू 11 माइनस 15, माइनस डी इज इक्वल टू -4, तो माइनस से माइनस कैंसिल, डी इज इक्वल टू 4 आ गया। और हमें ए बी सी डी का वैल्यू बताना था, तो सी कितना आ गया 3, डी आ गया 4, बी आ गया 2 और ए आ गया 1। यही उसने हमसे पूछा हुआ था। इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। तो जैसे ही स्टूडेंट हमने इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया है, सेम हमें वैसे ही इसको सॉल्व करना है। इसमें हमें एक्स वाई ए और बी की वैल्यू बताना है। तो देखिए ये 1 के इक्वल हो जाएगा, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 1, a माइनस बी इज इक्वल टू -2, a माइनस बी इज इक्वल टू -2, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2, और x प्लस 4y इज इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 3rd, और 3a प्लस 4b इज इक्वल टू 29, इक्वेशन नंबर 4। एक्स वाई और ए बी की वैल्यू बताना है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 4b है और यहाँ पर -b है। तो मैं इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। a माइनस बी इज इक्वल टू -2, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 से, तो 4a माइनस 4b इज इक्वल टू -8, और फोर्थ इक्वेशन हमें ये गिवन है, तो 3a प्लस 4b इज इक्वल टू 29। इसको मल्टीप्लाई किया तो ये नया इक्वेशन आया 5 और ये इक्वेशन नंबर है 4, तो ये कैंसिल हो गया। तो 7a इज इक्वल टू 21, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया 3। अब a की वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर रहा हूँ। नाउ पुट a इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2। सेकेंड इक्वेशन हमें ये गिवन है, a माइनस बी इज इक्वल टू -2, a की जगह 3 पुट कर रहा हूँ, माइनस बी इज इक्वल टू -2, तो माइनस बी इज इक्वल टू -2 माइनस 3, तो माइनस बी इज इक्वल टू -5, इससे कैंसिल हो गया, b इज इक्वल टू कितना आ गया 5। अब हमें एक्स वाई की वैल्यू चाहिए, तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, 2x है और यहाँ पर क्या है, x है। तो मैं थर्ड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 के साथ, तो x प्लस 4y इज इक्वल टू 6, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 के साथ, तो 2x प्लस 8y इज इक्वल टू 12। ये इसको मल्टीप्लाई किया तो ये इक्वेशन नंबर आ गया नया, इक्वेशन नंबर 6। और ये इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 1। लगाते हैं एलिमिनेशन, माइनस प्लस और माइनस। तो स्टूडेंट जब भी हम दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे साइन चेंज होता है, और यहाँ पर एक प्लस का था एक माइनस का था, तो हमने इन दोनों इक्वेशन को क्या किया था, ऐड किया था। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, इधर से आ गया 11y इज इक्वल टू 11, तो y इज इक्वल टू आ गया 1। अब y की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर किस में पुट कर देते हैं, फर्स्ट में। नाउ पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे हमें इक्वेशन फर्स्ट क्या गिवन है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 1, y की जगह 1 पुट कर देते हैं, तो 2x माइनस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, तो 2x इज इक्वल टू 1 प्लस 3, तो 2x इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू आ गया 2। x की जगह 2 निकाला,
y1 आया, b5 आया और a3 आया। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कहता है, राइट द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 × 3 विद ईच एंट्री 1 और 2। यानी कि एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर दो ही नंबर है 1 और 2, और इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए 2 × 3, यानी कि 2 रो और 3 कॉलम। पहले क्वेश्चन को समझिए क्या कहता है। एक ए मैट्रिक्स मैं जूम कर लेता हूँ जिसका ऑर्डर क्या होना चाहिए 2 × 3 का ऑर्डर होना चाहिए, और इसके अंदर जो एलिमेंट पॉसिबल है ना वो या तो 1 आना चाहिए या तो 2 आना चाहिए, इसके अलावा कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन गिवन हो तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, 2 डिजिट हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे 2 आया, नंबर ऑफ डिजिट 2 है इसलिए हमने 2 लिखा, और इसके पावर में लिख दीजिए मैट्रिक्स का ऑर्डर इज इक्वल टू, यानी कि इसका मतलब क्या है कि 2 × 3 ऑर्डर का मतलब क्या है कि इसके अंदर कितने एलिमेंट होने चाहिए, 6 एलिमेंट्स। यानी कहने का मतलब ये है कि 2 × 3 है यहाँ पे, जब 2 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो इसका मतलब क्या है कि 6 एलिमेंट होगा उसके अंदर। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 2⁻6 इज इक्वल टू आ जाएगा 64। यानी कि अगर आप 1 और 2 दो डिजिट कंसीडर करके और 2 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाएंगे तो टोटल 64 मैट्रिक्स पॉसिबल है। ये भी क्वेश्चन देखिए बिल्कुल सेम है, बट इसके अंदर नंबर ऑफ डिजिट कितना है 3, नंबर ऑफ डिजिट कितना है 3, और मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 2 × 2 इज इक्वल टू 3⁻4 इज इक्वल टू 81। यानी कि इसमें 81 तरह से इसको लिखा जा सकता है। तो ये था स्टूडेंट एक्सरसाइज 3.1 मैट्रिक्स का। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपको सुशांत क्लासेस चैनल पे अप्लाइड मैथमेटिक्स ML अग्रवाल बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा, और आने वाले टाइम में मैं इन चैप्टर्स के 1 शॉट भी अपलोड करूँगा। कंप्लीट सॉल्यूशन ML अग्रवाल का मेरे चैनल पे आपको मिलेगा, 1 शॉट वीडियो मिलेगा, क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन मिलेगा, सैम्पल पेपर मिलेगा, सब कुछ। यानी कि 12th क्लास से रिलेटेड पूरी प्रिपरेशन मैं सुशांत क्लासेस चैनल पे मैं करवाने वाला हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।